एक्चुअली में क्या है कि मैंने क्या कहा, आज तक आपने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ताहतीय के माध्यम से। किसके माध्यम से? ताहतीय के माध्यम से। जिन वाक्यों के अंत में ताहतीय आ गया वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। गलत कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ही काट दो सर। क्यों सर? क्योंकि आज हमें पढ़ना है यही टेंस एक्शन के माध्यम से। किसके माध्यम से? एक्शन के माध्यम से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने का प्रयास करते हैं। कहीं नहीं भटकना, इधर आ जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठो। वो क्यों? क्योंकि पढ़ाऊंगा नहीं भाई, कॉन्सेप्ट दूंगा। मैंने क्या कहा, आपका कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसको एक्शन के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्शन के माध्यम से कैसे पढ़ें सर? कॉन्सेप्ट क्या है यहां ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा जी, आपको पता है कि इस टेंस में एक वर्ब का पहला फॉर्म, एक वर्ब का पांचवा फॉर्म का यूज होता है, V1 और V5। इसके अलावा इस टेंस में कोई तीसरा फॉर्म नहीं होता, ये दो ही फॉर्म आता है। क्या कहा? सेंटेंस सिंपल हो, इंटरोगेटिव हो, नेगेटिव हो, कोई भी हो, लेकिन इन दो फॉर्म के अलावा कोई तीसरा फॉर्म नहीं आएगा। कैसे सर? क्योंकि यहां पर जो V1 होता है आपका प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल। अच्छा जी, V5 होता है आपका सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। ये प्लूरल फॉर्म है, ये क्या है? सिंगुलर फॉर्म। कैसे सर? या आपको पता है सिद्धांत इंग्लिश का, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का ही तो यूज होता है। बताया था मैंने। क्या कहा? यदि सिंगुलर है सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ये इंग्लिश का सिद्धांत दिमाग में डाल लो। अच्छा जी, उसके बाद आइए, मैंने क्या कहा, V1 है प्लूरल, V5 है सिंगुलर। V5 सर बनता कैसे है? जब आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा दिया तो बन जाता है V5। क्या भाई? V5। कैसे सर? जैसे कि आपने कहा यहां पर ईट, ईट के साथ आपने एस कर दिया तो क्या हो गया? ये हो गया ईट्स। अच्छा जी, तो ये है आपकी V1, ये है आपकी V5। तो V1 से ही क्या बनता है? V5। अब आ जाओ यहां पर, मैंने क्या कहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्शन के माध्यम से पढ़ना है ना। कॉपी पेन ले लिया तो अब यहां आ जाइए। मैंने क्या कहा? एक्शन। क्या कहा जी? एक्शन। अच्छा जी, अब यहां पर आ जाइए, एक एक कॉन्सेप्ट को लिख लेना भाई। अच्छा जी, सबसे मैंने पहले क्या कहा, यहां पर ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा? सबसे पहला एक्शन है आपका परमानेंट एक्शन। कौन सा भाई? परमानेंट एक्शन। क्या कहा? परमानेंट एक्शन। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या कहा? उसके बाद है आपका रेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शन बताऊंगा अभी एग्जाम्पल के माध्यम से। मैंने क्या कहा? उसके बाद है जी आपका यहां पर इर्रेगुलर एक्शन। इर्रेगुलर एक्शन। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या कहा? उसके बाद यहां है आपका हैबिचुअल एक्शन। कौन सा है जी? हैबिचुअल एक्शन। एक एक चीज को लिख लो भाई, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट है। एक है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या कहा बाबू? यहां ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये 5 एक्शन होते हैं। ये 5 एक्शन दिमाग में डाल लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का खल्लास हो जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, दिमाग में छप जाएगा। अच्छा जी, मैंने क्या कहा? परमानेंट एक्शन है, रेगुलर एक्शन है, इरेगुलर एक्शन है, और हैबिचुअल एक्शन है, और यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ। अच्छा जी, जानकारी के लिए बता रहा हूं, जो परमानेंट एक्शन है ना वही आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। समझ में आया बात? यदि कोई परमानेंट एक्शन है तो वो ऑटोमेटिकली यहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ भी होगा। एग्जांपल दूंगा, घबराओ मत। मेरी क्लास में घबराने का कोई काम ही नहीं है, यहां ध्यान दो। मैंने क्या कहा? अच्छा जी, अब एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली में परमानेंट एक्शन, रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या चीज? ये चीज याद रखना। जो परमानेंट एक्शन है वो ही यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो ही परमानेंट एक्शन है। कैसे सर? मैंने एक सेंटेंस लिया। सेंटेंस क्या लिया? अच्छा जी, सेंटेंस को मैं लिखता हूं यहां पर। सेंटेंस है क्या सर? यहां ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा? सूर्य पूर्व से उग रहा है। सूर्य पूर्व से उग रहा है। अच्छा जी, बच्चे ने क्या सोचा? बच्चे ने सोचा रहा रही आ रहा लास्ट में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। गलत कॉन्सेप्ट छांट लिया। मैंने क्या कहा? जब मैंने कहा सूर्य पूर्व से उग रहा है तो बच्चे ने सोचा कि जिन मास्टर ने पढ़ाया था, जिन वाक्यों के अंत में रहा रही आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इजम्मर के साथ V4 आएगा। तो उसी माध्यम से इसको ट्रांसलेट किया। कैसे किया जी? मैंने क्या कहा? बच्चे ने ट्रांसलेट कर दिया, The sun is rising. The sun is rising in the east. क्या कहा भाई? The sun rising in the east.
कैसे सर? अच्छा जी, क्यों आईएनजी क्यों लगा दिया इज के साथ? क्योंकि सर रहा रही आ रहा है ना, तो गलत कॉन्सेप्ट छांट लिया, वो बच्चे ने गलत कॉन्सेप्ट छांट लिया। कैसे सर? बच्चे ने पढ़ा सर रहा रही जिनके अंत में आ गया उसके साथ आईएनजी फॉर्म आता है, वी4 आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण होता है, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है, काट दो काट दो। अच्छा जी, बात क्या है? बात यह है कि सूर्य का पूरब से उगना, सूर्य पूरब से उग रहा है, लेकिन सूर्य का पूरब से उगना परमानेंट एक्शन है। कभी आपने सूर्य को पश्चिम से उगता हुआ देखा? नहीं ना। ऑलवेज, हमेशा, दुनिया रहे या ना रहे, सूर्य तो पूरब से ही उगेगा। तो यहां पर सूर्य का पूरब से उगना कौन सा एक्शन है? परमानेंट एक्शन। कौन सा है जी? परमानेंट एक्शन है। सूर्य का पूरब से उगना कौन सा एक्शन है जी? परमानेंट एक्शन। अच्छा जी, जब परमानेंट एक्शन है तो परमानेंट एक्शन है तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन रहा है तो आपका या तो V1 आएगा या फिर V5 आएगा। यही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाता है, यही दोनों वर्ब। जब ये सूर्य का पूरब से उगना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निर्माण कर रहा है तो परमानेंट एक्शन बन रहा है, तो यहां पर ये आईएनजी क्या कर रहा है सर? क्या कर रहा है? तो काटो इसे। तो रहा रही के माध्यम से टेंस नहीं होता, पहचान के माध्यम से टेंस नहीं होता, टेंस होता है एक्शन के माध्यम से। किसके माध्यम से? एक्शन के माध्यम से। सूर्य का पूरब से उगना परमानेंट एक्शन है, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट है। उसके बाद मैंने क्या कहा? तो यहां पर इज राइजिंग को हटाइए, इज राइजिंग को हटाइए, यहां पर करिए द सन राइजेज, द सन राइजेज। तो ये क्या हुआ? V5 हुआ। तो क्या बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। समझ में आ रहा बात? पीछे रहा रही है या नहीं है डजंट मैटर, इससे मतलब नहीं होता, लेकिन एक्शन कौन सा है? परमानेंट एक्शन। एक चीज और देखो। अच्छा जी, दूसरी चीज क्या है? यदि मैं एक सेंटेंस और लिखूं यहां पर मैंने क्या कहा? अच्छा जी, सूर्य का पूरब से उगना यूनिवर्सल ट्रूथ भी तो है ना। तो यहां पर मैंने क्या कहा? यहां पर जो परमानेंट एक्शन है वही आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। कैसे सर? जैसे कि मैंने कहा ट्रुथ, ट्रुथ विंस द रेस, ट्रुथ विंस द रेस। अच्छा जी, सच्चाई हमेशा जीतती है, सच्चाई हमेशा जीतती है, ये भी क्या है? आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। सर दूसरा देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। समझ में आ रहा बात? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो एक एक कॉन्सेप्ट को छांट लेना भाई। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका मतलब परमानेंट एक्शन हो रहा है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। परमानेंट एक्शन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करेगा, यही कॉन्सेप्ट है, यही जड़ है। अच्छा जी, एक चीज और देखो, अब आ गया आपका रेगुलर एक्शन। सर रेगुलर एक्शन क्या है? रेगुलर एक्शन को समझने का प्रयास करते हैं, एक्चुअली में है क्या जी? ये नहीं मिटा रहा, ये नहीं मिटाऊंगा क्योंकि तुम्हें दिखाना है ना। यहां ध्यान दो, मैंने क्या कहा? अच्छा जी, रेगुलर एक्शन आ जाए। मैंने क्या कहा? जैसे कि राम स्कूल जाता है। अच्छा जी, राम स्कूल जाता है, राम ने कह दिया राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। अच्छा जी, राम का स्कूल जाना रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। यदि राम रेगुलर स्कूल जा रहा है तो रेगुलर एक्शन है, लेकिन परमानेंट एक्शन नहीं है ना। राम परमानेंटली थोड़ी जाएगा, समझ में आ रहा बात? कभी तो स्कूल जाना बंद होगा, इसलिए रेगुलर एक्शन हुआ ना। उसके बाद मैंने क्या कहा? यहां पर इरेगुलर एक्शन भी हो सकता है। कैसे सर? राम छुट्टी मार मार के जा रहा है, एक दिन गया, 4 दिन नहीं गया, समझ में आ रहा बात? महीने में 3 दिन गया, तो राम स्कूल तो जाता है लेकिन इरेगुलर जाता है, रेगुलर नहीं जाता। मैंने क्या कहा? राम छुट्टी नहीं करता, तो इसका मतलब राम रेगुलर जाता है। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर मैंने क्या कहा? ये क्या है आपका? राम स्कूल जाता है, ये रेगुलर एक्शन भी हो सकता है और इरेगुलर एक्शन भी हो सकता है। अच्छा जी, एक कहा मैंने आई प्ले मैच, आई प्ले मैच। अच्छा जी, मैं मैच खेलता हूं, डेली तो नहीं खेलता, कभी कभार खेल लिया, तो इरेगुलर एक्शन है भाई, इरेगुलर है। अच्छा जी, मैंने क्या कहा कि यहां पर मैं मैच खेलता हूं, या फिर मैंने कहा आई मेक फूड, आई मेक फूड, मैं खाना बनाता हूं, तो डेली तो नहीं बनाता, मेरा रेगुलर एक्शन नहीं है। क्या कहा? रेगुलर एक्शन नहीं है, इर्रेगुलर एक्शन है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। परमानेंट एक्शन हो गया, रेगुलर हो गया और इर्रेगुलर हो गया। जो रेगुलर है वो इर्रेगुलर भी हो सकता है, जो इर्रेगुलर है वो रेगुलर भी हो सकता है। समझ में आ रहा बात? तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। अच्छा जी, अब यहां आइए, मैंने क्या कहा? अब है आपका क्या? हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का क्या मतलब है? देखो, हैबिचुअल एक्शन, अच्छा जी, मैंने क्या कहा? हैबिट। अच्छा, जो हैबिट होता है बच्चे का, किसी भी आदमी का, किसी भी इंसान का, किसी जानवर का कोई ना कोई हैबिट होता है। अच्छा, जो हैबिट उसने अपना लिया, उसी पर काम करे डेली, तो वो हैबिचुअल एक्शन हो गया। क्या हो गया? हैबिचुअल एक्शन। कैसे? मैंने क्या कहा? जैसे कि मैंने कहा राम
शराब पीता है। राम शराब पीता है। अच्छा जी, राम का शराब पीना कोई परमानेंट एक्शन है क्या? नहीं है ना। तो यहां पर रेगुलर भी नहीं है, इरेगुलर भी नहीं। क्यों सर, क्यों क्यों कह रहे हो? क्योंकि शराब पीने का जो एक्शन है शराब का, वो एक आदत है। क्या है? आदत है। रेगुलर कर रहे इरेगुलर कर रहे डजंट मैटर, इससे मतलब नहीं होता राम रेगुलर पी रहा है इरेगुलर पी रहा है। मतलब इस बात से है कि राम जो काम कर रहा है ना, वो हैबिट के अनुसार काम कर रहा है। दारू पीना कोई नेचुरलिटी नहीं है। नेचर से हटकर जो काम किया जाए वो सब हैबिट है, वो सब आपका हैबिचुअल एक्शन है। अच्छा जी, मैंने क्या कह दिया यहां पर? राम टेक्स वाइन। राम टेक्स वाइन। अच्छा जी, यहां पर मैंने क्या कहा? राम का शराब पीना हैबिचुअल एक्शन है। वो क्यों? क्योंकि राम का शराब पीना एक आदत है। कोई भी किसी भी इंसान का कोई भी आदत हो, उसी पर वो काम करता रहे तो वो क्या हो जाता है? हैबिचुअल एक्शन हो जाता है। उसका हैबिट बना हुआ है तो हैबिचुअल एक्शन है। राम शराब नहीं पिएगा तो मर थोड़ी जाएगा, जिएगा। समझ में आ रहा बात? लेकिन राम के नेचर में नहीं है शराब पीना। चाय पीना किसी के नेचर में नहीं होता, चाय पियो। समझ में आ रहा बात? लेकिन इंसान क्या करता है? चाय का हैबिट बना लेता है। हैबिट बना करके डेली चाय पीता है तो वो उसका एक हैबिट बन जाता है चाय पीना। समझ में आ रहा बात? चाय पीना रेगुलर भी हो सकता है, फिर इरेगुलर भी, लेकिन चाय को पीना एक आदत है तो हैबिचुअल एक्शन है। कैसे सर? जैसे कि मैंने क्या कहा? सी टेक्स टी डेली। क्या कहा? सी टेक्स टी डेली। तो मैंने क्या कहा? सी टेक्स टी डेली। अच्छा, वह जो है डेली चाय पीती है तो रेगुलर एक्शन है, लेकिन साथ में हैबिचुअल है ना। क्योंकि चाय नहीं पिएगा कोई मर थोड़ी जाएगा। जब मर ही नहीं रहा तो क्यों पीता है? क्योंकि आदत बन रहा है, आदत बन रहा है। तो यहां पर मैंने क्या कहा? शराब का पीना आदत है, चाय का पीना एक आदत है। यही कॉन्सेप्ट है, यही जड़ है। समझ में आ रहा बात? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने का हमने प्रयास किया। कैसे किया? मेरी राइटिंग पर मत जाना, मेरी लिखाई पर मत जाना भाई। मैं पढ़ाता नहीं, कॉन्सेप्ट देता हूं। अच्छा जी, मैंने क्या कहा यहां पर? परमानेंट एक्शन, रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। जो परमानेंट एक्शन है वही आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। यही कॉन्सेप्ट है, यही जड़ है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।